जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। मैं अपने सभी गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बैठी माँ त्रिपुरा को प्रणाम करती हूँ। माँ त्रिपुरा के खड्गमाला मंत्र स्तोत्र को हम लोग सुन रहे हैं, मैं उसका विवेचन कर रही हूँ। अभी तक 3 वीडियो बन चुके हैं, ये चौथी है उस श्रृंखला में। खड्गमाला मंत्र क्या है मैंने समझाया है, जिन्होंने पहले नहीं सुना है कृपा करके जाइए सुनिए, वो वीडियोस देखिए। फिर भी अगर ये पहली बार आप सुन रहे हो तो खड्ग का अर्थ होता है ज्ञान। खड्गमाला मंत्र का अर्थ हुआ वो माला मंत्र जिससे कि आपको ज्ञान मिल जाए। क्या ज्ञान मिलना है? ज्ञान यही मिलना है कि ये जो संसार का जो कुचक्र है, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, इससे हम निकले कैसे, ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए। तो कैसे प्राप्त होगा? वो कौन सा मंत्र है? तो उसको कहा गया खड्गमाला मंत्र। अब इस खड्गमाला मंत्र में है क्या? तो श्री विद्या में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है, वो श्रीयंत्र पे होती है और श्री चक्र, श्रीयंत्र ही श्री चक्र है। उस श्री चक्र में 9 आवरण होते हैं और उन 9 आवरण में अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग देवियां हैं जिनकी पूजा होती है। अब तक मैंने त्रैलोक्य मोहन चक्र और जो दूसरा चक्र था सर्व आशा परिपूरक चक्र, इसको समझाया। आज हम लोग तीसरा जो चक्र है सर्व संशोभन चक्र। यदि आप लोग वीडियो सीरीज देख रहे होंगे तो मैंने एक उपनिषद सुनाई थी जिसके माध्यम से आप लोगों को याद हो जाए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक गुरु थी कलयुग में, उनका नाम था ललिता शरण स्मिताम्बा, स्वामी दिव्य चेतनानंद की पुत्री थी वो। उनके पास 2 कलयुगी जीव गए, बेचारे काम के बोझ के मारे बहुत थके हारे। उनको चाहिए था आनंद, उनको चाहिए था सुख, उनको चाहिए था आशा पूर्ति। तो जो पुरुष गया उसने कहा माँ मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे मैं त्रैलोकी को मोहन कर लूं, मोहित कर लूं। और दूसरे ने कहा, दूसरी जो स्त्री थी उसने कहा मेरी सारी आशा पूरा हो जाए, बस माँ मुझे यही चाहिए। तो स्मिताम्बा ने उनको 2 मंत्र दिए और साथ में जो पुरुष था उसका नामकरण किया। उसको कहा त्रैलोक्य मोहन तुम्हें मैं 28 शक्तियां देती हूँ और एक मंत्र और एक मुद्रा, इसको करने से तुम पूरे त्रिलोक को मोहित कर लोगे। और उस स्त्री को नाम रखा गया सर्वाशा पूरक। उसको दी गई 16 शक्तियां और कहा इससे तुम जिसको भी आकर्षण करना चाहोगी कर सकोगी और अपनी सारी कामनाओं को तुम पूरी कर लोगी। फिर ये दोनों वापस आए कुछ दिन के बाद और कहे माँ सब तो पूरा हो गया, सबको तो वश में कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी लग रही है। गुरु माँ बोली क्या? बोली माँ आनंद नहीं मिल रहा। फिर गुरु माँ ने समझाया आनंद कहाँ मिलेगा बच्चे, आनंद तो माँ ललिता त्रिपुर के चरण शरण जब ग्रहण करोगे तब मिलेगा। माँ ललिता त्रिपुरी की सुंदरी कहाँ मिलेंगी माँ? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, अच्छा उनको तो तुमको जाना पड़ेगा, श्रीनगर जाना पड़ेगा, मणिद्वीप जाना पड़ेगा। माँ वहां कैसे पहुंचेंगे माँ? तो गुरु माँ ने उनको एक चक्र बताया। उस चक्र का नाम था सर्व संशोभन चक्र। जीवन में यदि आनंद चाहिए तो आनंद कहां से मिलता है? आनंद मिलता है प्रेम से, आनंद मिलता है सौभाग्य से, आनंद मिलता है जीवन में अर्थ हो, धन हो, उससे आनंद मिलता है। जब हमें फील होता हो कि जब हमें महसूस हो कि जो कुछ भी हमें मिला है ये हमारे साथ रहेगा, इसकी रक्षा हो रही है। लोगों के पास बहुत धन होता है लेकिन हमेशा टेंशन में होते हैं क्योंकि लगता है कि कहीं कभी निकल जाएगा हाथ से। तो लेकिन आनंद में वो व्यक्ति रहता है जिसके पास सब कुछ है और उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ, सब चीज की रक्षा हो रही है। आनंद में वो व्यक्ति होता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिसको कोई रोग नहीं है। आनंद में वो व्यक्ति रहता है जिसके पास सिद्धियां हो, उसने जो चाहा था, जो जो मनोरथ थे जीवन जीते हुए सब मिला। जो ऐसे जीवन जी रहा है, पहले क्या शक्ति? त्रैलोक को मोहन करने की शक्ति। दूसरी क्या शक्ति? सब आशा को पूरी करने की शक्ति। हाँ,
ये दोनों होने के बाद आनंद चाहिए, तो क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम के लिए क्या माँ ने भेजा, गुरु माँ ने भेजा, कहाँ भेजा? सर्व संक्षोभन चक्र। अब ये चक्र कहाँ है? जब आप श्री यंत्र खोलेंगे तो श्री यंत्र में पहला जो स्क्वायर है, याद है ना, पहला स्क्वायर भूपुर कहते हैं उसको, उसमें कितने दरवाजे हैं? 4। कितने लाइनें हैं? 3। तीनों लाइनों में क्या है? शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? अणिमा इत्यादि, फिर अष्टमात्रिकाएं, ब्राह्मी इत्यादि, उसके बाद मुद्रा शक्तियां। ये हो गए भूपुर की शक्तियां। कितनी? 28। क्या कहते हैं उनको? प्रकट योगिनी। उस चक्र को क्या कहते हैं? त्रैलोक्य मोहन। उस चक्र के अंदर फिर द्वितीय आवरण, वो हमने पिछली बार पढ़ा था। कौन सा? सर्वाशा पूरक। उस कहानी में याद करो, इन दोनों का नाम क्या दिया था? त्रैलोक्य मोहन और सर्वाशा पूरक। याद होगा ना? तो सर्वाशा पूरक जब श्री चक्र देखोगे तो उसमें 16 दल का एक कमल है। त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर एक 16 दल का कमल। तो 16 शक्तियां, उनको क्या नाम दिया? गुप्त योगिनिया। प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी। कौन सा सर्कल था? त्रैलोक्य मोहन, सर्वाशा पूरक। इन दोनों को कहाँ भेजा गया? सर्व संक्षोभन चक्र में भेजा गया। तो अब सर्व संक्षोभन चक्र कहाँ है? उस श्री यंत्र में तीसरा सर्कल देखोगे तो उसमें अष्टदल का एक कमल है। वो जो अष्टदल का कमल है वो है सर्व संक्षोभन चक्र। गुरु माँ ने उसका मंत्र दिया, उसकी मुद्रा सिखाई। त्रैलोक्य मोहन का क्या मंत्र, क्या मुद्रा? द्राम। सर्वाशापुर को क्या मुद्रा, क्या क्या मंत्र दिया? द्रीम। और जब इनको जाना है, इनको आनंद चाहिए, तो आनंद कहाँ मिलेगा? माँ ललिता के यहाँ। तो कहाँ जाना है उनको? क्या भेदना है उनको? सर्व संक्षोभन चक्र। सर्व संक्षोभन चक्र की कितनी शक्तियां हैं? 8 शक्तियां हैं। उनको क्या मंत्र, क्या मुद्रा? क्लीम। फिर से बोलूं? द्राम, द्रीम, मोड़ दो, क्लीम। क्लीम का मतलब क्या? आकर्षण शक्ति। अब त्रैलोक्य मोहन और सर्वाशा पूरक दोनों संक्षोभन में चले गए, चक्र का भेदन कर दिया। भेदन करते वहां उनको 2 लोग मिले थे, याद है कौन? सौभाग्य और अर्थ, सर्वार्थ। सौभाग्य और सर्वार्थ कहने का अर्थ है, ये संक्षोभन चक्र के बाद जो 2 चक्र आएंगे उसमें क्या मिलने वाला है? सौभाग्य और अर्थ। लेकिन इस संक्षोभन चक्र के 8 शक्तियां हैं। वो कौन है? वो क्या देती हैं हमको? वो हमारे जीवन को प्रेम से भर देती हैं। अब बताओ, प्रेम देने का काम किसका है? प्रेम देने का काम कामदेव का है। क्यूपिड बाण छोड़ता है ना, क्यूपिड कहीं दिखाई देता है? कामदेव कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन कामदेव अलग अलग तरीके से बाण छोड़ता है। अब जरूरी नहीं कि खाली लड़का लड़की का प्रेम को ही प्रेम कहते हैं। किसी को धन से प्रेम होता है, किसी को पद प्रतिष्ठा से प्रेम होता है, किसी को एकांत से प्रेम होता है, किसी को विद्या से प्रेम होता है। तो प्रेम हमको किसी भी चीज से हो सकता है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इन 5 से कहीं ना कहीं हमको प्रेम हो सकता है। और इन्हीं से हमको, हमारे अंदर वो इच्छा होती है कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर आनंद कहीं खो जाता है। तो हमारी जो यात्रा है श्री विद्या में, ये सब कुछ पाते हुए आनंद को भी पाना, ये हमारी यात्रा है। हमारे पास त्रैलोक्य मोहन चक्र जो था, उसके अंदर हमारे पास 28
योगिनियों की शक्ति है, जिससे हम अपनी छोटी सी छोटी इच्छा, अणिमा, लघिमा, महिमा, बड़ी बड़ी इच्छा, सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। दूसरी शक्तियों की, हमारे दूसरे चक्र की हमारे पास 16 शक्तियां हैं, जिससे हम संसार में जो कुछ भी है, त्रिलोकी में जो कुछ भी है, हम उसको आकर्षित कर सकते हैं। ये आकर्षित करने की शक्ति हमें कौन देता है? तो सर्व संक्षोभन चक्र के 8 शक्तियां, उनको कहते हैं गुप्ततर योगिनी, प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी। याद रखना, तीसरे लेवल पे आ गए आप। अब इन योगिनियों का नाम क्या है? वो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खड्गमाला में। तो मैं पहले के नाम को भी रिपीट करती हूँ, फिर वो खड्गमाला के जो तीसरे चक्र की जो 8 देवियां हैं उनको स्मरण करते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमस्त्रिपुर सुंदरी, हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी। ये देवी का स्वरूप है जिसको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद 15 नित्याओं को नमस्कार करते हैं। कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिने, भेरुंडे, वहनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्ये नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये। उसके बाद हम गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। दिव्योग, सिद्धयोग, मानवोग गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वरी, मित्रीशमयी, षष्ठीशमयी, उड्डीशमयी, चर्या नाथमयी, लोपाम मुद्रामयी, अगस्त्यमयी, कालतापनमयी, धर्माचारमयी, मुक्तकेशीश्वरमयी, दीपकलानाथमयी, विष्णुदेवमयी, प्रभाकर देवमयी, तेजो देवमयी, मनोज देवमयी, कल्याण देवमयी, रत्न देवमयी, वासुदेवमयी, श्री रामानंदमयी। अब हम भूपुर के 3 जो रेखाएं हैं उसमें जितनी 28 सिद्धियां हैं, पहले की सिद्धियां 10, उसमें अणिमा सिद्धि इत्यादि को हम स्मरण करते हैं। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे। हम इनको नमस्कार करते हैं। फिर अंदर की जो रेखा है, द्वितीय रेखा, उसके अंदर जो मातृकाएं हैं उनको नमस्कार करते हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्वसंग महालक्ष्मी, ये अष्ट मातृकाएं हैं, इनको नमस्कार करते हैं। अब तीसरी रेखा के अंदर हम 10 जो मुद्रा शक्ति है उनको नमस्कार करते हैं। सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे, ये 10 मुद्रा शक्ति हुई जो कि हम श्री यंत्र की, श्री विद्या की पूजा में करते हैं। इसमें मैंने अभी आपको 3 मुद्राएं सिखा दिया है। हमने आपको पहली मुद्रा सर्वसंक्षोभिणी ये सिखा दी, द्राम। फिर मैंने दूसरी मुद्रा सिखा दी सर्वविद्रावणी, द्रीम। और फिर मैंने तीसरी मुद्रा सिखा दी सर्वाकर्षणी, क्लीम। ये हो गया भूपुर से लेकर के त्रैलोक्य मोहन तक की 28 शक्तियां। अब आगे का जो द्वितीय जो आवरण था उसमें कितने दल हैं? उसमें 16 दल का कमल है और 16 दल में 16 शक्तियां हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये जो पहली वाली थी त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी। अब द्वितीय आवरण कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चिताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी,
बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्व आशा परिपूरक, चक्र स्वामिनी, गुप्त योगिनी। अब तीसरा आवरण, तीसरा आवरण इसको क्या कहते हैं? सर्व संक्षोभण चक्र। और इसमें कौन रहते हैं? कामदेव की शक्तियां। कामदेव का एक नाम है अनंग, जो दिखाई नहीं देते लेकिन अपना बाण चलाते रहते हैं। तो हमको जो चीज की इच्छा हो, जो चीज की कामना हो, वो सारी हमारी कामना पूरी हो, इसलिए वो सारी शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो। यदि हमने कोई चीज चाहा तो ये अष्ट शक्तियां जो कामदेव की शक्तियां हैं, कामदेव केवल प्रेम से नहीं है, काम जिसकी भी कामना में हो उसको पूरा करने के लिए ये सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर जागृत हो और हम इसको पा सकें। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मेदन, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिन्ये, अनंगांकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। जहां ये योगिनी आ गया ना, तो यहाँ पर तीसरा चक्र हो गया। अब कौन कौन से ये 8 जो शक्तियां हैं, क्या करती हैं ये? अनंग कुसुमे, कोई चीज देखा हमने, हमारा मन कर रहा है उसको लेने का, तो हमारे मन में वो इच्छा खुल गई, मतलब फुलित हुई, जाग गई। तो अनंग कुसुमे, अनंग मेखले। अब वो इच्छा जो भी हमने देखी, जो भी हमने सुनी, हमने जो भी हमको चाहिए, वो हमारी इच्छा से अब वो जुड़ गई है। तो अनंग मेखले काम करे और जो हमने जिस चीज से हमने अपना दिल लगाया है वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने। खूब प्रेम जाग जाए। जो भी चीज हमने वस्तु की कामना करी, किसी व्यक्ति की कामना करी, जो भी हम चाह रहे हैं, हम यहां से लेकर के, धरती से लेकर के स्वर्ग तक की, स्वर्ग से लेकर के मणिद्वीप तक की जो भी हम इच्छा करते हैं उसमें वो प्रेम भर जाए। अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, बस सब कुछ प्रेममय हो जाए, हम उस प्रेम को आकर्षित कर सके, संसारी प्रेम को नहीं। संसारी प्रेम में दुख होगा, संसारी प्रेम मिलता है, अगर संसार में प्रेम मिले तो वो भी हमको अच्छा प्रेम मिले, लेकिन हमारी इच्छा तो यहां तक है कि हमको केवल माँ का प्रेम मिले। तो प्रेम ऐसा बढ़ता जाए, ऐसा बढ़ता जाए, ऐसा बढ़ता जाए कि जो विशुद्ध प्रेम है, भगवत प्रेम जो संतों महात्माओं को प्राप्त हुआ, वो विशुद्ध प्रेम हमें प्राप्त हो। तो शुरू तो होता है अनंग कुसुमे से कि इच्छाएं बहुत हो रही हैं और मन में हमारे ऐसे सुंदर सुंदर इच्छाएं आ रही हैं। कुसुम यानी सुंदर सुंदर इच्छाएं, फूल जैसी। तो मन प्रफुल्लित हो जाए, हमारा मन हमारा हमेशा अच्छे विचारों से भरा रहे। तो अनंग कुसुमा, हे देवी हमारे मन को ना हमेशा अच्छे विचारों से भरो, अच्छे ख्वाबों से भरो, अच्छी चीजें हमारे अंदर हो। हमारा मन हमेशा कचरे से भरा होता है, नहीं। अब हम श्री विद्या के उपासक हो चुके, अब ललिता की कृपा हो चुकी, हमारा मन अच्छे विचारों से भरे। अनंग कुसुमा कृपा करें और अनंग मेखले, हमारे मन में ये जो अच्छे सुंदर सुंदर विचार हैं ये परमानेंटली रहे। तो इनको आप बांध लो, हमारे कानों में अच्छे अच्छे विचार गुनगुनाए, हम और कुछ चाहते नहीं। तो अच्छे विचार सुने, अच्छे विचार बैठे, और उसके बाद अनंग मदने, हमें खूब प्रेम हो, हमारा हृदय प्रेम से भरा रहे। प्रेम इस जीवन में रहते हुए प्रेम करे, जो हमारे आसपास है उसको भी प्रेम करे, और वो प्रेम विशुद्ध हो जाए, देवी के प्रेम को हम प्राप्त करें। अनंग मदने, अनंग मदनातुने, अनंग रेखे, हमें आप जोड़ दो यहां से लेकर के मणिद्वीप तक। हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन, सब कुछ बस मां से जुड़ा रहे, और वही माँ का प्रेम जो हम पा रहे हैं वो हम अपने सारे आसपास के लोगों को देते रहे। हे अनंग रेखा, आप हमारे अंदर ऐसा प्रेम भर दो। पहले मन में अच्छे विचार भरो, दिल में अच्छे विचार भरो, दिल को प्रेम से भर दो, माँ के प्रेम से जोड़ दो, और हम जिसको भी मिले संसार में बस वो प्रेम हम बांटते रहे। हे अनंग रेखा, आप हमारे अंदर ऐसा प्रेम भर दो। हे अनंग रेखे, अनंग वेगिन्ये,
जल्दी जल्दी करो, देर मत करो। हमें ये प्रेम चाहिए, हम इस प्रेम में डूबे रहें, भगवत प्रेम में डूबे रहें, संसार से हमको प्रेम मिले, इसमें देरी ना हो। देरी होगा तो दुख होगा, हम तो आनंद चाह रहे हैं। तो हे माँ, प्रेम से भर दो जीवन। अनंग वेगिन्ये, जल्दी से भर दो। अनंग वेगिन्ये अनंगांकुश अंकुशे, हे माँ, ये प्रेम देने के बाद फिर इसके ऊपर अंकुश लगा दो, फिर ये कहीं और जाए नहीं। अब ये मन और हृदय भगवान का हो गया, देवी का हो गया, उनसे प्रेम हो गया, तो अब ये संसार की तरफ ना जाए। तो इस प्रकार से ऐसे अंकुश लगा दो कि हम जहां कहीं भी देखें, अगर हम संसार को भी देखें तो हमें केवल बस उस देवी के दर्शन हो, उसका प्रेम का अनुभव हम कर पाए। तो अनंग अंकुशे अनंग मालिन्ये, हे देवियों, ये जो प्रेम जो मेरे आसपास है इस शरीर में, और जो मुझे प्रेम मिल रहा है मणिद्वीप के देवियों से, उन स्वर्गीय लोगों से, जो कुछ भी मुझे ब्रह्मांड में प्रेम मिल रहा है, इसका आप लोग बस पालन पोषण कीजिए। ये प्रेम बढ़ता ही जाए, 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 बढ़ता ही जाए। अनंग मालिन्ये, तो हे अष्ट सखियों, हे अष्ट शक्तियों, आप हमारे जीवन को प्रेम से भर दे। मन भी प्रेम से हो, और ये प्रेम बढ़ता ही जाए, और इस पे अंकुश लगा के रखना कि ये संसार में वापस ना जाए, ये देवी से ही जुड़ा रहे, और सीधे मुझे लेकर के, हमको लेकर के मणिद्वीप ही जाए, जहां हम विशुद्ध प्रेम का अनुभव कर सके। तो ये हुए हमारे तीसरे चक्र की 8 देवियां। अब फिर से एक बार क्लास एंड करने के, ये उपसंहार के पहले हम लोग एक बार रिपीट कर लें सारे के सारे। कितने चक्र? 3 चक्र पढ़े हमने। वो 2 लोग गए थे ना माँ के पास, क्या नाम था उनका? त्रैलोक्य मोहन, और लेडी का क्या नाम था, औरत का? सर्वाशा। आशा याद रहेगा ना, आशा पूर्वक। तो त्रैलोक्य मोहन और सर्वाशा। त्रैलोक्य मोहन के पास कितनी शक्ति दी? 28। सर्वाशा के पास कितनी शक्ति दी? 16। इन दोनों को कहां भेजा गया? संक्षोभन चक्र में। संक्षोभन चक्र की कितनी शक्तियां? 8। कैसे दिखते हैं श्री यंत्र में? भूपुर और सर्कल 3। वो कौन हो गए? त्रैलोक्य मोहन। सर्वाशा पूरक कैसे दिखती है चक्र के अंदर? 16 दल के जो कमल है वो सर्वाशा पूरक। अच्छा, सर्वसंक्षोभन चक्र कैसा दिखता है? अष्टदल का जो चक्र है वो सर्वसंक्षोभन। भूपुर के जो त्रैलोक्य मोहन के जो योगिनियां हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रकट योगिनी। और सर्वाशापुरक के जो योगिनियां हैं, 16 योगिनियां, क्या बोलते हैं उनको? गुप्त योगिनी। सर्वसंक्षोभन चक्र के जो योगिनियां हैं, क्या बोलते हैं उनको? गुप्ततर योगिनी। सरल है। अब अगले वीडियो में करेंगे चौथा चक्र। अच्छा, एक चीज और सिखाई थी, याद कर लो। मुद्रा और मंत्र, कम से कम जितना सीख सको उतना तो सीख लो। त्रैलोक्य मोहन को क्या दिया था मंत्र और मुद्रा? द्राम। नाम छोड़ दो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इतना याद रखो। इसको कहते हैं संक्षोभणी मुद्रा। द्राम, विद्रावणी मुद्रा, द्रीम, आकर्षणी मुद्रा, क्लीम। देवी माँ आपका कल्याण करे, मेरे गुरुजन आपका कल्याण करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। चौथा चक्र, सौभाग्य के चक्र, उसको लेकर के, उसमें कितनी देवियां हैं उसको हम लोग स्मरण करेंगे। तब तक के लिए जय मां, जय गुरुदेव।